हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स के फ़ेज़ 2 जो आपका होने वाला है उसमें क्या क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आप अपने तैयार कर लें। क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत पड़ने वाले हैं फ़ेज़ 2 के लिए, सारा डिटेल में बात करने वाले हैं और आराम से मैं समझा दूंगा। ठीक है, सबसे पहले तो अगर आप देखें आपका जो फ़ेज़ 2 का एडमिट कार्ड है, ठीक है, तो कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट पेज में ही। ठीक है, तो इस पर कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, ये आपको कुछ भी भरना नहीं है, आप जान लो। ये सब आप वहाँ पे इन्विजिलेटर के सामने यहाँ पर वो जो बताएंगे वैसे आपको वहाँ भरना होगा। ठीक है, अब आते हैं नीचे। ठीक है, इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट। सबसे पहला पॉइंट अगर देखें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट हैव टू रिपोर्ट एएससी ऑन डेट एंड टाइम एज मेंशन्ड इन द फेज 2 एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो आपको फेज 2 कि एडमिट कार्ड के साथ में इन डॉक्यूमेंट के साथ में आपको जो है प्रेजेंट होना है, लेकिन क्या है, डेट और टाइम जो मेंशन्ड है। ठीक है, तो आपका जिस डेट और जिस टाइम को आपकी रिपोर्टिंग टाइम है उसी टाइम पे आपको पहुंचना है। ऐसा नहीं 14 को आपका फेज 2 आप 13 को पहुंच जाओ, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, बता दिया है, वैसे बहुत ये चीज़ अंडरस्टूड है। अब बात करें, अगर पहला पॉइंट है कलर प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड फॉर फेज 2 एंड वेरीफाइड एडमिट कार्ड ऑफ फेज 1। ठीक है, तो जब आप एग्ज़ाम देने गए थे, रिटर्न एग्ज़ाम, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जो होगा था आपका सीबीटी, तो आपका फेज़ 1 का एग्ज़ाम हुआ था, तो आपने उसमें एक आईएएफ की सील या जिसे मोहर या स्टैंप आप बोल सकते हो, एक स्टैंप लगी होगी। तो वो स्टैंप लगी होनी बहुत ज़रूरी है, आपके सेंटर में ही आपके जो है इन्विजिलेटर या किसी ऑफिसर ने लगाई होगी। तो वो आईएएफ की एक नीचे या ऊपर स्टैंप लगी होगी, तो वो लगी होनी। और आपका फेज़ 1 का एडमिट कार्ड बहुत ज़रूरी है, तो आपका फेज़ 1 का एडमिट कार्ड और फेज़ 2 का एडमिट कार्ड वो भी कलर्ड होना चाहिए। कलर्ड ही चलेगा, ब्लैक एंड वाइट नहीं चलेगा, ध्यान से समझ लो। कलर्ड प्रिंट आउट फेज़ 1 का, फेज़ 2 का, और फेज़ 1 का वेरीफाइड मतलब कि उसमें स्टैंप लगी होनी चाहिए आईएएफ की। ड्यूली फिल्ड एंड साइंड टैटू सर्टिफिकेट बाय कैंडिडेट्स विद परमानेंट बॉडी टैटू मस्ट ब्रिंग 2 फोटोग्राफ्स। ठीक है, अगर आपका बॉडी टैटू है, ठीक है, नीचे दिया गया है एक ये बॉडी टैटू सर्टिफिकेट, अभी इसको नहीं भरना है, ये भी आप वहाँ पे उनके सामने भरेंगे, वही बताएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना रहेगा, बॉडी टैटू सर्टिफिकेट भी फिल्ड करना है। ठीक है, तो भर लेना है, साइन आइन करने रहेंगे, बस उसमें कुछ नहीं करना होता, वहाँ आप उन्हीं के सामने भरें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपका अगर बॉडी टैटू है तो उसके लिए फिर आपको 2 फोटोग्राफ लेकर के जानी है। ठीक है, अगर परमानेंट बॉडी टैटू है, वैसे तो बॉडी टैटू नहीं हो तो ज़्यादा सही रहेगा, वरना वहाँ पे थोड़ी डांट भी पड़ेगी। ठीक है, सी नंबर है ड्यूली साइंड कॉन्सेप्ट फॉर्म फॉर पीएफटी मेडिकल टेस्ट बाय कैंडिडेट इफ 18 ईयर्स एंड अबव ऑफ एज। ठीक है, ठीक है, अगर आप 18 साल या 18 साल के ऊपर हैं तो आप अपना ये नीचे वाला फॉर्म साइन कर सकते हो। ठीक है, नो रिस्क सर्टिफिकेट। और अगर आप 18 से कम के हो, जो कि कुछ लोग होंगे 17.5 के होंगे, 16.5 के होंगे, 17 के होंगे, वो लोग अपने पिताजी या माताजी से इसको साइन कराएंगे। ठीक है, पिताजी से साइन करा लो। ठीक है, टू बी साइंड बाय पेरेंट। ठीक है, पेरेंट या गार्जियन से आप साइन करा सकते हो अगर आप 18 के नीचे हो। समझ गए होगे ये नीचे वाला फॉर्म जो है, ये वाला। ठीक है, यहाँ लिखा है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। ठीक है, और ये लिखा है सिग्नेचर ऑफ गार्जियन और पेरेंट। ठीक है, तो अगर आप 18 के ऊपर हो तो यहाँ साइन अपना कर सकते हो, अगर 18 के नीचे हो तो यहाँ गार्जियन के साइन हो जाएंगे। ठीक है, 18 के ऊपर हो तो खुद ही कर लेना। आ जाओ फिर डी नंबर, कलर्ड प्रिंट आउट ऑफ ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोडेड ऑन कंप्लीशन ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। द एप्लीकेशन मस्ट इंडिकेट द पेमेंट स्टेटस एज सक्सेसफुल इन रिलीवेंट कॉलम एंड मस्ट बियर द सेम रजिस्ट्रेशन नंबर एज प्रिंटेड ऑन द एडमिट कार्ड। ठीक है, तो ये क्या है, एक एप्लीकेशन फॉर्म, जब आपने फॉर्म अपना कैफ़े में भराया होगा या खुद भरा होगा तो एक आपको लास्ट में एक एप्लीकेशन फॉर्म मिला होगा। अगर नहीं भी है आपके पास तो अभी भी आप अपना लॉगिन करोगे, आईडी पासवर्ड डालोगे, लॉगिन जैसे ही हो जाएगा सीएसबी में, आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म का आएगा सबसे नीचे। जब फॉर्म सबमिट हो जाता है उसके बाद एक आता है ऑप्शन, तो वहाँ से जाकर आप उसको अभी भी डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट करा सकते हो, तो वो भी कलर्ड होना चाहिए। ये चीज़ याद रखना, अगर ब्लैक एंड वाइट हुआ ना तो वहाँ पे फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, सारे डॉक्यूमेंट कलर्ड होने चाहिए। तो ये आपका कलर्ड हो जाएगा, कलर्ड आप लेकर के जाओगे। ठीक है, और बोल रहा है कि रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका है वो जो एडमिट कार्ड में है वही होना चाहिए, और आपका जो है पेमेंट स्टेटस भी वहाँ पे दिखा होना चाहिए, तो वो ज़रूर होगा। ठीक है, अब आ जाओ क्या क्या चीज़ें हैं, HB पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ग्लू स्टिक, स्टेपलर, ठीक है, एंड ब्लैक ब्लू बॉल पॉइंट पेन। भैया बहुत ज़रूरी है ये लेके जाना, बहुत सारे लोग नहीं लेके जाते हैं, फिर वहाँ बहुत डांट पड़ेगी और पीटते भी हैं वहाँ पर।
ठीक है। सुबह सबसे पहले बैठोगे, यही सब भरवाया जाएगा, फॉर्म वॉर्म भरवाए जाएंगे, स्टेपलर करवाया जाएगा, ग्लू से आपका अपना फ़ोटो वहीं पे उनके सामने लगाना होगा, पेंसिल से कुछ चीज़ें भरनी होंगी, कुछ करना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ये पॉइंट ई नंबर नोट कर लो। ये सब बैग अभी से अपना तैयार कर लो, क्या चीज़ें ले जानी सारी चीज़ें तैयार कर लो, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें जरूर ले जाना है। दूसरे से मांगने का वहाँ सिस्टम नहीं चलता। स्कूल में कंपटीशन है, मांग लिया, वहाँ पे नहीं मांग सकते, ठीक है। एक दूसरे से मांगोगे तुरंत पीटेंगे, इतने सारे वहाँ पे ऑफिसर लगे होते हैं ना, 3-3 बंदों पे एक एक ऑफिसर रहता है, तो खुद ही समझ लेना, अपनी तैयारी से जाना। F number 10 copies of unattested recent which was used for the ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, ठीक है। तो पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ बहुत सारे लोगों ने स्लेट वाली आपने फॉर्म में भरी होगी, लगाई होगी, तो वही आपको जो है 10 इसकी कॉपी करा लेना और यही फ़ोटो आप ले जाना। आपके पास 1 या 2 पड़ी होंगी तो उसी की आप 10 करा लेना। 10 बिल्कुल पूरी 10 लेके जाओ, 10 से ज़्यादा लेके जाओ, कम ना लेके जाओ, ठीक है। तो वही जो आपने फॉर्म भरते समय फ़ोटो लगाई थी, वही फ़ोटो की 10 कॉपी लेके जानी है। जी नंबर आ जाओ। ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ मार्टिकुलेशन पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स नेम, फादर्स नेम एंड हिज डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो आपकी जो 10th की मार्कशीट है उसकी आपको 4 फोटो कॉपी लेके जानी है। मैं बोलूँगा 2-3 एक्स्ट्रा लेकर जाओ, ठीक है। ओरिजिनल भी लेकर जाओगे, ठीक है, ओरिजिनल भी लेकर जाओगे और फोटो कॉपी 4, मैं बोलूँगा 6-7 करा लो, ठीक है। उसको भी लेके जाओ, बच जाएंगी वो, मेडिकल में काम आ जाएंगी, मेडिकल में फिर जमा करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये आपको लेकर के जानी है, ठीक है। और आपका नाम पिताजी का और आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए, ये भी याद रखना। एच नंबर ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड का मतलब है कि आपको पता है सही है सारी चीज़ें, ठीक है, कोई इसमें साइन या कुछ नहीं करना है। ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ मर्टिकुलेशन मार्कशीट ओनली एप्लीकेबल फॉर, जो जिनका 3 ईयर डिप्लोमा है तो उनका ये वाली मार्कशीट उनको ले जानी है, ठीक है। इंग्लिश इज़ नॉट अ सब्जेक्ट इन डिप्लोमा कोर्स, तो इंग्लिश आपका डिप्लोमा कोर्स में सब्जेक्ट नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये उनके लिए है जिन्होंने डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा नहीं किया है तो ये पॉइंट आपके लिए एच वाला नहीं है, ठीक है। जे नंबर आ जाओ। जैसे कोई ITI कर लेता है तो उनकी बात हो रही, पॉलीटेक्निक कर लिया तो उनके लिए एच पॉइंट है। जे ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज़ ऑफ इंटरमीडिएट, जो कि आपका 10+2 है, पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है, एंड मार्कशीट। अब जैसे CBSE वाले हैं, ठीक है, CBSE वाले जो CBSE बोर्ड से पास हुए हैं तो उनकी मार्कशीट अलग होती है और एक पासिंग सर्टिफिकेट अलग होता है, तो दोनों होने चाहिए, अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है। यूपी बोर्ड वालों का तो एक ही रहता है, वही उसी में साथ में होता है पासिंग सर्टिफिकेट। तो आपको जो है ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। और ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज़ ऑफ, अगर डिप्लोमा है तो उसकी होनी चाहिए, ठीक है, तो 4 आपकी होनी चाहिए। ये 12th की मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, अगर CBSE के हो, यूपी के हो तो केवल मार्कशीट से ही काम चल जाएगा, या एक शायद कुछ आती भी है, मुझे पता नहीं यूपी बोर्ड वालों का, जो भी आपका होता हो तो वो आपको 4 और ओरिजिनल भी लेकर जानी। के पॉइंट पे है सर्विंग NCEs, ठीक है, अगर आपने ये किया हुआ है तो इसका सर्टिफिकेट है, या सन ऑफ, आप अगर एयरफोर्स पर्सनल के मतलब कि आपके पिताजी अगर एयरफोर्स में कार्यरत रहे हैं तो आप उसका भी सर्टिफिकेट लेकर के जा सकते हैं, ठीक है। आई नंबर फॉर कैंडिडेट डिस्चार्ज फ्रॉम, अगर इंडियन आर्मी या इससे हैं तो उसका भी आपको सेल्फ अटेस्टेड इसकी फ़ोटोकॉपी लेकर जानी है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC, ये आपको सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है, NOC इसी में है, वो आपको लेकर के जाना है। ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, अगर NCC का कोई आपके पास है तो इसकी भी आपको जो है इससे भी बेनिफिट मिलने वाला है। अगर NCC किया हुआ है A B C तीनों सर्टिफिकेट चल जाएंगे, अगर किए हो तो इसकी जो है 4 फोटोकॉपी लेकर जाओ, इसमें GD के अंदर भी आपको छूट कहीं ना कहीं मिल सकती है, ठीक है। ओ नंबर ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ एडमिट कार्ड ऑफ 12th क्लास, 12th क्लास जो इंटरमीडिएट आपने पास किया उसका भी एडमिट कार्ड आपको यहाँ पर लेकर के जाना है, अगर है तो लेकर के जाओ। इसमें बहुत सारा डाउट आता है लड़कों को, अभी कमेंट में बहुत सारे लोग पूछेंगे नहीं है नहीं है, नहीं है तो भी चल जाता है, लेकिन हो तो लेकर के जाओ, ठीक है। पी नंबर 1 कॉपी ऑफ नो रिस्क सर्टिफिकेट ड्यूली साइंड बाय पेरेंट, ठीक है, नीचे दिया है, अभी दिखा देता हूँ। क्यू नंबर कैंडिडेट विद एनी एडिशनल स्किल, ठीक है, अगर एडिशनल स्किल क्वालिफिकेशन अचीवमेंट इन फील्ड, जैसे स्पोर्ट्स वाले हो गए, ठीक है, स्पोर्ट्स का है, टेक्नोलॉजी या मोटर व्हीकल इन्होंने दे दिया है, सारा पढ़ लेना, अगर है तो वो भी लेकर के जाओ, बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। आ जाओ भाई, आधार कार्ड जरूर लेकर के जाना है, आधार कार्ड पता है हर जगह काम आता है। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग हिज,
हाँ नो, ये आपका जो है नो रिस्क सर्टिफिकेट, ये इसकी बात हो रही, ठीक है। इसके बाद देख लो बॉडी टैटू है, ठीक है। आ जाओ, कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग हिज आधार कार्ड एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी फेज 2 टेस्ट, कैंडिडेट शेल नॉट बी परमिटेड फॉर सिलेक्शन टेस्ट विदाउट प्रोड्यूसिंग आधार कार्ड, ठीक है। तो आधार कार्ड जरूर होना चाहिए। कैंडिडेट्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, असम, मेघालय आर ओनली एक्सपेंटेड, ठीक है। तो इन लोगों के लिए थोड़ी छूट है आधार के लिए, ठीक है। कार्ड इज़ नॉट अवेलेबल, अगर नहीं है तो, अगर नहीं है तो जम्मू कश्मीर, असम, मेघालय वाले ना लाएं। 3, ठीक है। वैसे मेन तो वही सारी चीज़ें हैं, फिर भी इसको मैं डिटेल में भी बता देता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है दोस्तों। अगर मैं इसको पूरा पढ़ के आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो वो आपके लिए सही नहीं रहेगा। मैं बता देता हूँ क्या लिखा है। एक तो ये लिखा हुआ है कि अगर कोई भी आपका डॉक्यूमेंट गलत हुआ, ठीक है, मैच नहीं हुआ, तो हमारी एयरफोर्स की कोई गारंटी नहीं होगी, ठीक है। आपका वहीं से कैंडिडेचर वहाँ से रिजेक्ट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। उसके बाद कोई उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो जिम्मेदार नहीं, आप जिम्मेदार होगे कि आपका नाम नहीं मैच हुआ, ये नहीं मैच हुआ, वो नहीं मैच हुआ। फिर बोल रहा है कि अगर आपका फेज़ 2 में कहीं कोई दिक्कत आ जाती है, जैसे आपकी चोट लग जाती है, आप गिर जाते हो या कुछ भी होता है, मेडिकल फैसिलिटी तो वो प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन उसके भी जिम्मेदार आप ही होगे, ठीक है। ये पीएफटी में क्या चीज़ें होने वाली हैं, ये सारी चीज़ें लिखी। अगर आप अपसेंट हो गए उस दिन, तो ऐसा नहीं है कि अगले दिन आपका कंडक्ट करा दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं, सारी चीज़ें ओरिजिनल और सही से लेकर के जानी है, ठीक है। ये चीज़ ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। ये लिखा है कैंडिडेट 9 नंबर में पढ़ रहा हूँ, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू ब्रिंग दियर स्पोर्ट्स शूज़ एंड शॉर्ट्स, ट्रैक पैंट्स फॉर फिजिकल फिटनेस टेस्ट, ठीक है। पता है 1600 मीटर रेस 6.5 मिनट में होने वाली है। 10 पुशअप, 10 सिटअप और 20 स्क्वाट्स। तो आप अपना कुछ हाफ लोवर हो सकता है, स्पोर्ट्स शूज़ जरूर पहन के जाओ, वो तो ज़रूरी है, ठीक है। बिना शूज़ के वहाँ रेस नहीं लगवाएंगे, ये भी ध्यान रखना। शूज़ मस्ट है, एयरफोर्स की है ये रेस। तो स्पोर्ट्स शूज़ और शॉर्ट्स आप लेकर के जाओ। ट्राउज़र विद मल्टीपल पॉकेट, जैसे देखते हो नहीं फैशन में बहुत सारी पॉकेट वाले आ जाते हैं, तो वो नहीं चलेगा यहाँ पर। कैंडिडेट क्वालिफाइंग फॉर बोथ साइंस एंड अदर देन साइंस विल बी अलॉटेड द सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू दियर मेरिट, ठीक है। अगर जो एक्स वाई दोनों में पास हैं, मतलब साइंस और अदर देन साइंस में, तो वो आपके मेरिट बेस पे आपको किस पे लेते हैं, या अगर दोनों में आपने मेरिट में आपका जैसे एक्स की फाइनल मेरिट और वाई की फाइनल मेरिट दोनों में नाम आ गया, तो फिर आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको किस में जाना है, ठीक है। बाकी टीए नहीं मिलेगा, सभी को पता है, ठीक है, जाने आने का, ठीक है दोस्तों। अगर कोई दिक्कत होती है तो ये अपना जो है, और ये लिखा कैंडिडेट एडवाइज टू कम प्रिपेयर्ड फॉर इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन विच विल बी कंडक्टेड इमीडिएटली एज डिजाइन मेडिकल बोर्डिंग सेंटर्स आफ्टर कंप्लीशन, ठीक है। तो फेज़ 2 के बाद बोल रहे हैं कि फेज़ 2 भी मेडिकल भी है जो वो जल्दी हो जाएगा, तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहें, ठीक है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। कोई भी डाउट हो कमेंट में कर सकते हो।